हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के सिलेबस के ऊपर। इसमें आप जो संस्कृत देखोगे वो है आपकी मिजोर पेपर 1 डिसिप्लिन पेपर 1। ठीक है, संस्कृत पद काव्य के सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है एंड सोल का सिलेबस है। ठीक है, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो सोल में है आपका दोनों का सेम सिलेबस है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट सिलेबस देखते हैं हम, उसके बाद यूनिट वाइज देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो पहली यूनिट है या कह सकते हो आप पहली इकाई, इसमें पार्ट 2 दे रखे हैं, जिसमें से पार्ट 1 में है आपका महाकवि कालिदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ठीक है, और इसका पार्ट 2 जो है उसमें दे रखा है महाकाव्य रघुवंश प्रथम सर्ग मूल पाठ अनुवाद तथा टिप्पणियां। इसकी जो सेकंड यूनिट है इसमें पार्ट 3 दे रखे हैं। ठीक है, 3, 4 और 5 दे रखा है, जिसमें 3 में आपका दे रखा है महाकवि माद व्यक्तित्व एवं कृतित्व। फोर्थ में दे रखा है आपका शिशुपाल वदम द्वितीय सर्ग पद संख्या 26 से 37 मूल पाठ अनुवाद व्याख्या तथा टिप्पणियां। जो आपका 5वां है उसमें दे रखा है शिशुपाल वदम द्वितीय सर्ग पद संख्या 42 से 56 मूल पाठ अनुवाद व्याख्या तथा टिप्पणियां। जो तीसरी इकाई है आपकी उसमें 6, 7, 8 दे रखा है, जिसमें 6 में आपका गीति काव्य एवं भृतहरि विरचित नीतिश तकम। ठीक है, 7 में दे रखा है आपका नीतिशतकम पद संख्या 1 से 15 मूल पाठ अनुवाद व्याख्या एवं टिप्पणियां। 8 में दे रखा है आपका नीतिशतकम पद संख्या 16 से 21 मूल पाठ अनुवाद व्याख्या और टिप्पणियां। ठीक है, जो इकाई फोर्थ है आपकी उसमें 9, 10 और 11 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है आपका संस्कृत पद काव्य का इतिहास, महाकाव्य का उद्भव एवं विकास एवं खंड काव्य का उद्भव एवं विकास। तो इसमें जो पहली यूनिट है आपकी इसमें क्या पढ़ना है आपको, कालिदास का परिचय, कालिदास का समय एवं जन्म स्थान, कालिदास की कृतियां क्या थी, रघुवंश महाकाव्य का परिचय, रघुवंश महाकाव्य का कथासार, रघुवंश महाकाव्य की समीक्षा, राजा दिलीप का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये बाकी छोड़ दीजिए आप। अब इसकी यूनिट 2 देख लेते हैं हम। इसमें क्या है आपका पदांश की व्याख्या करनी है आपको, मंगल आचरण पढ़ना है आपको, और क्या देखना है इसमें आपको सूर्यवंश का वर्णन, कवि की सहृदयता, रघुवंशी राजाओं का वैशिष्ट्य और रघुवंश पाठक की पात्रता, पद्यांश की व्याख्या, वेवस्वत मनु का परिचय, राजा दिलीप का जन्म, राजा दिलीप का व्यक्तित्व वर्णन, राजा दिलीप की राजनीतिक व्यवस्था, राजा दिलीप के गुण। ठीक है, इसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें क्या देखना है आपको, महाकवि माद का जीवन परिचय, जन्म का स्थिति काल, माघ का जन्म स्थान, शिशुपालवदम अथवा माघ काव्य के नामकरण का औचित्य, शिशुपालवदम की कथा वस्तु एंड शिशुपालवदम का स्रोत एवं मूल कथा में परिवर्तन, शिशुपावध का महाकाव्य विषयगत विश्लेषण, मादे संति त्रयो गुणा, मादे माघे गंधवय तवद भा भरवार्ती। भैया ये संस्कृत ही देख लेना आप। ठीक है, फिर सारांश देखना है। पार्ट 4 में क्या देखोगे आप, पद्यांश की व्याख्या, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन, राजा के आवश्यक कर्तव्य, राजमंत्रणा का वर्णन, राज संपत्ति व्यवस्था, शत्रु विनाश संबंधी मंत्रा, शत्रु एवं मित्र विभेद। ठीक है, 5 में क्या देखोगे, शत्रुओं के प्रति उदासीन भाव की उपेक्षा, अपमान पूर्वक जीवन की निंदा, मनुष्य जन्म की सार्थकता, स्वाभिमान पूर्ण व्यक्तित्व वैशिष्ट्य, सौम्य स्वभाव का दुष्परिणाम, पौरुषहीन व्यक्ति का लक्षण, तेजस्वी व्यक्ति की श्रेष्ठता, शत्रुओं का विनाश, दंड उपाय की सर्वश्रेष्ठता, शत्रु के प्रति साम उपाय का निषेध, शत्रु स्वरूप अयोग्य आत्मा का त्याग। छठा क्या है आपका,
गीति काव्य का परिचय, गीति काव्य का उद्भव विकास, भृतहरि परिचय, समय एवं जीवन वृत्त, भृतहरि शतकत्रय, निशितक परिचय, निशितक नीति शतक में वर्ण विषय, नीति शतक का काव्य वैशिष्ट्य, फिर सारांश देख लेना आप। साथ में क्या है आपका मंगल आचरण, संस्कृत निस्सारकता का वर्णन, मूर्ख पद्धति का वर्णन, सुभाषित वचनों के प्रति उदासीनता, अल्पज्ञानी व्यक्ति की हठ धार्मिकता, मूर्ख व्यक्ति की दुराग्रहिता, मूर्ख जनों का हित साधक गुण, अल्प ज्ञान तथा विशिष्ट ज्ञान में भेद, तुच्छ व्यक्ति की अज्ञानता, विवेक शून्य व्यक्ति का पतन, मूर्खता निवारण हेतु शुद्धि का अभाव, विधा की महत्ता, मानवोचित गुणों की महत्ता, मूर्ख व्यक्ति की संगति का निषेध। 8 में क्या देखना है आपको, विद तप पद्धति का वर्णन, विद जनों की पूजनीयता, विधाधन की प्रधानता, विद्वानों का अपमान निषेध, विधावल की महत्ता, मनुष्य का सर्वोपरि आभूषण और विदा सर्वोपरि आभूषण। 9 में क्या है आपका, संस्कृत वाड्गम्य का सामान्य परिचय, लौकिक सांस्कृतिक साहित्य, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ, वैदिक एवं लौकिक संस्कृति में भेद, संस्कृत व्यवहारिक बोलचाल की भाषा। ठीक है। 10 में क्या है आपका, महाकाव्य का परिचय, महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य का उद्भव एवं विकास, प्रमुख महाकाव्य एवं उनके महाकाव्य, कालिदास, अशोक, भारवी, भट्टी, माघ, श्रीहर्ष, कुछ अन्य कवि। ठीक है। और 11वां क्या है आपका, गीति काव्य का लक्षण, गीति काव्य का उद्भव एवं विकास, गीति काव्य की विशेषता, प्रमुख गीत काव्य का परिचय, कालिदास और मेघदूत, कालिदास और ऋतु संहार, भृतहरि और शतकत्रय, जयदेव और गीत गोविंद, अमरु और अमरु शतक, अन्य गीति काव्य। तो ये आपको देखना है, आपके संस्कृत का टोटली सिलेबस है। ठीक है। टोटली आपके संस्कृत का सिलेबस है और आपको इनमें ये सब देखना है। गाइज एक इंग्लिश में भी सिलेबस, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए 1 मिनट, अभी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो संस्कृत का रघुवंशम कैंटो। ठीक है। इसमें कुछ दे रखा है, रघुवंशम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी और कैरेक्टर्स ऑफ रघु, क्लेन, कैरेक्टर्स ऑफ दिलीपा। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, बट उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे इसमें सेकंड में दे रखा है मीनिंग, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, रोल ऑफ दिलीपा फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये देख लेना आप। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी हिंदी में भी वीडियो बना दूंगी। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और जो ये पहले वाला सिलेबस था वो आपका सोल का था। ठीक है। बट सोल और टीयू का सिलेबस सेम ही होता है, तो आप ना पेपर कोड मैच करके देखना सिलेबस। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।